योजुन, मुझे जाना होगा। क्या? कहाँ? कन्वीनियंस स्टोर में। क्यों? ये काफी अर्जेंट काम है इसलिए। वो क्या है? पार्ट टाइम लड़की के बारे में। मुझे लगा हम पूरी रात वर्कआउट करेंगे। हाँ, पसीना तो काफी आ गया है। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि पार्ट टाइमर एक लड़की। Cheers. अगर तुम मुझमें शर्म ना करो, ये तुम्हारे लिए बुरा है। अरे यार, सच में। ओके ओके। वैसे जवाब नहीं है इस लड़की का, मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। आज तुम लड़कियों की खैर नहीं, दीमक कहेगी। अभी कभी धूल चटाता हूँ। रुको, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी और ड्रिंक्स लेके आती हूँ। क्या बात, आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या? मुझे लगता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग शराब पीनी चाहिए ताकि वो तुम्हारी आखिरी शराब हो जाए। मुझे चाय। आप यहाँ इतनी जल्दी? अभी मेरी शिफ्ट खत्म तो नहीं हुई। मैंने तुम्हें इस काम के लिए फ्री नहीं किया था। इसका मतलब है कि आप मुझे यहाँ देखने आए हैं? क्योंकि आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ फायर करने आया हूँ। तुमने क्या सोचा तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? मेरे बॉस को हेलो बोलो। नहीं, मैं इन लोगों से हाय नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हेलो। अब इसको क्या हो गया? ये सो क्यों रही है? हे, क्या हो गया तुम्हें? उठो। तुम्हें उसे और वक्त होना चाहिए। हाँ। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो पीते समय सो गई थी। बकवास मत करो। मैंने इसे ज्यादा काम भी नहीं कराया और इसने ज्यादा पी रखी है तुम लोगों की वजह से। उस बात को 3 साल हो गए, है ना? उसकी याददाश्त कितनी अच्छी है। बेशक जो जितना सुंदर हो उसे भूलना उतना मुश्किल है। हाँ, मुझे लगता है तुम बैठ सकते हो। कितनी पी रखी है लोगों ने। क्या तुमने सुना नहीं है? तुम बैठो 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 बैठो। ओके फाइन, मैं बैठ चुका हूँ। हमने सुना तुमने सेट व्यू पे चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुम एक घटिया मालिक हो। शुक्रिया दोस्तों। देखो, ऐसा नहीं है, वो सब एक गलत फहमी थी। गलत फहमी? हाँ। देखो, वो इस हालत में नहीं है कि वो मेरे सारे सवालों के जवाब दे पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा स्टोर चमका डाला। देख रही हो ना? तुम्हारी टॉपिक चेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे स्टोर पे यहाँ करने क्या आई थी? चिल्लाओ मत। मैं यहाँ शोर नहीं मचा रहा। ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे तुम कितने अजीब हो। मुझे लगता है कि और बियर पीने के लिए एकदम सही टाइमिंग है। नहीं इसको सुंदर लग रही है। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? आंखें सेकने के अलावा तो किसी और काम के नहीं हो। क्या तुम आखिरकार मेरे बारे में कहना क्या चाहते हो? एक बार बता दो ना। अरे तुम तो बच्चे हो, इसलिए शराब नहीं पी सकते। हाँ, इसलिए तुम पी नहीं सकते क्योंकि तुम बच्चों की तरह शर्माते हो। अच्छा, तो तुम सोचती हो मैं ये पी नहीं सकता? मैं पी सकता हूँ। हाँ, मैं पी के अभी दिखाऊंगा। तो तुम चाहती हो मैं पीऊं? मैं पीने जा रहा हूँ। मैं पीने जा रहा हूँ। पीते जाओ खटकाते जाओ, इसे पी के तुम भी ये मस्त मगर बन जाओ। ये ले एक और ग्लास। तो यहाँ हो तुम? सच में तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया सिर्फ इन सब बच्चियों के साथ घूमने के लिए? कितने बेवकूफ हो तुम। पीते जाओ खटकाते जाओ, इसे पी के तुम भी ये मस्त मगर बन जाओ। सच्ची? कि सच है? सच है। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा? मेरा मतलब कि मुझे यकीन है। सच में? क्या तुम श्योर हो? ये वो भी 3 साल पहले। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। ये हो नहीं सकता। बेचारी लड़की। ओह गॉड। चलो
इसी बात में एक और ड्रिंक हो जाए। ठीक है, अब यही ड्रिंक तुम्हें एक बार में पीनी होगी। चीयर्स। हाँ। देखो, ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। काफी ज्यादा झगड़ालू कपल हैं। ओए उठ जाना, ओए उठ जाना। क्या तुमने देखा ना? मिस्टर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? उठें। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई शेड्यूल? हमने उसे सब कुछ बताया तो आखिरकार सुलह कर ली। क्या बताया तुमने उसे? हमने उसे सब कुछ बताया कि तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो और तुम्हारे सभी प्लान्स। यू आर वेलकम। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम दोनों? क्यों उसे सब कुछ बता दिया? उसे देखो। तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें साथ दिया। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कुछ नहीं। वो बस हो गया। ये कमजोर बुड्ढा मेरे आगे कुछ भी नहीं। वो बदबूदार है। ए, क्या मतलब है कि उससे बदबू आती है? चलो यहाँ से चलते हैं और टैक्सी लेते हैं। वहाँ कोई है। कौन? कहाँ? भैया यहाँ से ले चलो। छोड़ दायन, किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ। यहाँ उफ, मेरे खुदाया, मैं कल इसका सामना कैसे करूंगी? हाँ, ये बात सच है। इसलिए यहाँ पर अप्लाई किया था कि रोज तुम्हें देख सकूं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी और एक सच्ची एम्प्लॉय बन के दिखाऊंगी। तुम बस देखती जाओ। तुम्हें मुझे हायर करने के लिए कभी भी पछतावे का सामना नहीं होगा। अब तुम सो जाओ, मैं बाद में तुम्हें जगाने के लिए ज़रूर आऊँगी। प्लीज मत जाओ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। प्लीज मत जाओ। हाँ, ये क्या तुम सोए होने की एक्टिंग कर रहे थे? वैसे मेरे ख्याल से मैं यहाँ थोड़ी और देर के लिए भी रुक सकती हूँ। यहाँ। थैंक यू। बिल्कुल, तुम्हें होना भी चाहिए। जब से मैंने काम शुरू किया है, सेल्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। थैंक यू योंजू। योंजू? योंजू। योंजू? क्या कहा तुमने? योंजू। सच में? योंजू। हाँ, हद है। पीते जाओ, खटकाते जाओ, इसे पी के तुम भी मस्त बदन बन जाओ। ये कैसे किया? नहीं, जब तुम इसे देखोगे तो मुझे कॉल करना। ये भी नहीं। दाएहोन, तुम्हें देख के लगता है तुमने काफी मजे किए। हाँ, क्या सच में मैंने ये सेव कर दिया? और मैं पागल हूँ। रुको, डिलीट हो जा। डिलीट, डिलीट, डिलीट।
3 2 1 बंद करो। अरे बच्चों रुको 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 प्लीज रुको, हमें अंदर जाने तुम्हें क्या दीजिए। लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? बस रुको, एक बार तुम अंदर नहीं जा सकते। प्लीज क्या तुमने अभी तक किसी को अंदर जाते हुए प्लीज देखा? ना। अरे स्कूल के भी कुछ रूल्स हैं, जाओ और वहां जाके खड़े हो जाओ। तुम भी। और ये बताओ तुम सब हमेशा लेट कैसे हो जाते हो? अरे क्यों आते हो हमेशा लेट? गुड मॉर्निंग। हेलो वांगजुम्बी। यस सर। उफ, तुम में से शराब की स्मेल आ रही है। क्या तुम्हें इस हालत में स्कूल आना सही लगता है? जब तुमने ही इतनी पी रखी है तो दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे? हाथ आगे करो अपने। मैंने कहा हाथ आगे करो अपने। आंखें बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ना इसी के लायक हो। इसे 3 भागों में पीना। ये तुम्हारा गला चौक कर देगी अगर तुम इसे की बारी सच में? थैंक यू। मैं पापा को बताऊंगी आप कितने अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये किसी चेयरमैन को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मैं एक मामूली सा टीचर हूँ जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? क्यों नहीं? अरे रुको डैन। मेरा नाम ह्यांग जियोंबी है। सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डैन भी कहा? तुम्हें पता है आज लंच में क्या है? बीन स्प्राउट सूप। क्या मैं बस इसी के लिए स्कूल आई हूँ? हाँ, आपने सही कहा, मैं इसी के लिए तो स्कूल आई हूँ। बिगड़ैल बच्ची। मिस्टर चौधरी, आपको अरेस्ट किया जाता 3 साल पहले एक नाबालिग को सिगरेट्स बेचने के जुर्म तुम में। आखिर का कहना क्या चाह रहे हो? और यहाँ पर हो क्या रहा है? कोई है यहाँ पे? ध्यान रखना, इसे लंबी से लंबी सजा। योंजू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे एक सख्त आदमी चाहिए था, ना कि बुरा। बुरा? पर आखिर कैसे? मैं काफी सख्त आदमी ए, हूँ। योंजू, देखो यहाँ पे। देखो, काफी जो- मैं भी टफ हूँ। बढ़िया, मुझे यूनिफॉर्म वाले लोग पसंद है। देखो मेरे पास भी यूनिफॉर्म है, कन्वीनियंस स्टोर की। तुम तो मेरी टाइप की हो। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने हम की? एक साथ मत कहीं जाओ ना। बाहर चले। जाता कहाँ है यहाँ? ये माँ की आंख, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? योंजू, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, वो बुरा इंसान है। तुम इससे बदतर हो, तुम एक क्रिमिनल हो। सुन लिया तूने? मैं बुरा नहीं, यहाँ से मत जाओ। कौन भी बह रहा है? योंजू! अब ये क्या है? मेरे में खून क्यों बह रहा है? ओ माय गॉड! आखिर मेरी नाक से खून कैसे बहा? आखिरकार मुझे हुआ क्या? कल किसने मुझे मारा था क्या? शेड्यूल, तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रही हो? और वक्त क्या हुआ है? तुमने 2 घंटे ज्यादा काम किया है। तुम्हें सोता छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें ओवर टाइम के भी पैसे दूंगा। तुम घर जा सकती हो। पता नहीं क्यों मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे नाक से खून भी बह रहा है। तुम दोबारा मुझसे वो नहीं कहोगे? क्या? मत जाओ ना प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। जाओ यहाँ से। क्या? मैं भला तुम्हें यहाँ रुकने के लिए क्यों कहूंगा? जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है यहाँ से घर चले जाना चाहिए? ओके बाय। चलो जाओ, अब दूर हो जाओ, जल्दी से घर चली जाओ। चलो अब जाओ भी यहाँ से। हेलो, हेलो, आपको क्या चाहिए? सपोरो रेड के 2 पैकेट्स। 2 सोब्रो रेड, ठीक है। वैसे आपको ये 2 पैकेट चाहिए तो आपके हुए $9। छोड़ दोगे ना? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। बाय। हाँ बहुत बढ़िया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। पीते जाओ खटकाते जाओ, इसे पी के तुम भी ये मस्त मगर बन जाओ।
वेट, मुझे याद है ये सब का पैसा अब तक क्यों नहीं दिया, और ये सारे का सारा इसके लिए मैंने पेमेंट की है। पता ऐसा क्यों करूंगा मैं? ओह यार, आखिरकार ये कमबख्त मुझे लूट कर ही मानी। सिरप्योन, तुम तो कहीं। ये क्या हो रहा है? इसने अपना मैसेज क्यों डिलीट किया? वेट, 2 बजे। आखिरकार मैं 2 बजे क्या कर रहा था? पीते जाओ खटकाते जाओ, इसे पी के तुम भी मस्त मगर बन जाओ। ये क्या किया मैंने? ये नहीं हो सकता, उसने शायद मुझे देखा ना हो, पर वो अपना मैसेज डिलीट करेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं उसे पूछ भी नहीं सकता, लेकिन पूछने में बुराई क्या है? वो अपना मैसेज डिलीट करेगी। अरे यार, जाग भी जा। तुम किसको टेक्स्ट कर रहे हो? वो एक पार्ट टाइमर है। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें लास्ट नाइट कॉल नहीं कर पाया। वैसे वो मैसेज में था क्या जो तुमने डिलीट किया? क्या तुम बिजी थी क्या? अगर तुमने ये मैसेज पढ़ लिया हो तो कॉल कर देना। आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। शुक्रिया। मुझे छोड़कर मत जाना। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू योंजू। योंजू? उसे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजार हो तुम? और मुझसे क्या कहा था तुमने? जाओ, पहले घर चली जाओ। पहले तुम्हें घर जाना चाहिए, घर की इंसान। मेरे कान में बड़ी खुजली हो रही है, लगता है किसने बुरा कहा। ये है आपका कार्बोनारा पास्ता, क्रीम रिजोट्टो और गॉर्गोंजोला पिज्जा। तुम क्यों नहीं खा रहे? हाँ, मैं खाने ही वाला था। जब तुमने कहा खाओ तो मैं खाने ही वाला था, लेकिन योंजू, बात दरअसल ये है कि मैं स्पाइसी फूड खाना चाहता हूँ आज। क्यों? ताकि तुम अपना हैंगओवर ठीक कर सको? किसने कहा कि मैंने पी रखी है? बल्कि मेरी तो आदत है हफ्ते में 2 बार स्पाइसी फूड खाने की। तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था। राइट, पर मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताना चाहिए। नहीं, मैं श्योर नहीं पर था। अब वो मंगवाना ठीक भी नहीं है, राइट? सो अब क्या करें? तुम्हें वो नहीं खाना, पर अब हम दूसरे रेस्टोरेंट जा भी नहीं सकते। ठीक है, लगता है मुझसे दोबारा गलती हुई है कोई। दोबारा? लगता है तुमने एक और गलती कर दी। तुमने क्या किया? क्या तुमने कल रात कोई गलती की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अभी कहा कि तुमने फिर से एक और गलती कर दी। मैंने कहा कि तुमने गलती कर दी। लॉजिकली बोली। हाँ, अगर लॉजिकली बात की जाए तो मेरा जो फोन है उसमें कल रात तुमने टेक्स्ट किया था। तुमने देख लिया? ऑफ कोर्स मैंने देखा था। आखिरकार मैं मिस कैसे कर सकता हूँ? द मैसेज हैज बीन डिलीटेड, यही लिखा था ना? बाय द वे, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने वो मैसेज डिलीट क्यों किया? क्या? कुछ नहीं, वो बस एक गलती थी। ओके, मैं गलती थी। मुझे पता नहीं था कि तुम भी गलतियां करती हो। आखिरकार हो तो तुम भी इंसान ही। ये सवाल कल रात की जगह अभी क्यों पूछ रहे हो? आई गेस कल रात तुम काफी बिजी। पीते जाओ खटकाते जाओ। बिल्कुल। वो कस्टमर से मैं काफी ज्यादा घिरा हुआ था ना, इसलिए ट्रक्स भी आ रहे थे और काफी ज्यादा बिजी था मैं। बहुत पसीना आ गया था मुझे। बिल्कुल। आई सी, तुम काफी बिजी बिल्कुल। थे। अरे यार, ये नूडल काफी ज्यादा टेस्टी है। ओ, लगता है शेफ की तारीफ करनी पड़ेगी। नाइस। तो तुम मुझे सच नहीं बताओगे? ये किस तरह उसको निहार रहा था। कितना स्वादिष्ट है यार ये।
मुझे लगता है ये कुछ नहीं जानती है ना। ये लो पिज्जा खाओ। और यार ये तो दिल पे लगा सीधा। क्या? क्या? बाय। ओके ओके वेल, क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहो? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, मैंने इसी बारे में विचार किया था, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से पहले मिलना चाहिए, पर मेरे माँ बाप भी यही सेम बात। लेकिन अचानक से क्यों? अचानक से मुझे लगता है शायद तुम भूल रही हो कि हमने आखिरी साल वादा किया था एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने का। वेल, मुझे वो याद है, पर हम दोनों काम में बहुत बिजी होते हैं। हाँ ये बात तो है, हम दोनों काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और वैसे भी हमें सारी चीजें प्रॉपर्ली करनी पड़ती है। ओके, मैं इसके बारे में सोचूंगी। ओके, ये अच्छी बात है। तुम्हें अपने स्टोर वापस जाना हाँ, मैं चाहिए, है स्टोर ना? जाकर उस पार्ट टाइमर को निकालूंगा। ये सब अचानक से क्यों? क्या कुछ हुआ है? एक्चुअली बात दरअसल ये है ना कि उसकी कॉल के बाद जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो मैं साथ के साथ निकल गया था अच्छा, और उसने अपनी दोस्तों को बुला रखा था और मेरे आंखों के सामने पार्टी करने में लगे हुए थे। ओ माय गॉड, तो फिर तुमने क्या किया? उसके दोस्त छोटे हैं, फिर भी शराब पीते हैं, तो क्या हुआ? तुम भी पी लेते उनके साथ? तुम कहना क्या? मतलब मैं किसी लड़की के साथ शराब पीऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता? बल्कि मैं तो वहाँ नौजवानों की तरह गया और उन सबको सबक सिखा डाला और मैंने उन सबको वहाँ से दफा कर दिया। सच में? तुम वहाँ पे नौजवानों की तरह गए और सबको लाल मार के बाहर फेंक दिया? हाँ, बल्कि वो तो वहाँ रोने लग गई थी और काफी तमाशा हो गया था। वो तो भटकाते काफी जाओ, ज्यादा डर गई इसे पी के तुम्हें मस्त मगन बन जाओ। और उन्होंने कहा कि आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। ओके, मुझे जाना होगा और जाकर सबसे पहले उसे नौकरी से निकालना। बाय अंजू, स्वीट ड्रीम्स, बाय ओके, बाय। बाय। और मैं जाकर उसे नौकरी से निकालूंगा। हाय मम्मा। हे, तुम घर आ गई? जरा देखो इसे। ओ, ये तो वही आर्टवर्क है ना जिसको आपने हांगकांग के शॉटेबाई ऑक्शन से खरीदे थे? आज ही आया है। कांग्रेचुलेशन। क्या मुझे तुम्हें कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए? मिस यू, आपके फ्रेश होने के लिए टब तैयार है। मैं फ्रेश होके आती ठीक है। मैं आ गई। तो तुम आ गए। क्या हुआ? तुम तो अक्सर शराब नहीं पीती। मैंने चिकन लेग पीस के साथ डिनर की। चिकन लेग पीस? लगता है तुम्हारा दिन अच्छा गया। हाइसो ने हमें खाना खिलाया क्योंकि उसकी सेल हाइस्ट थी। मसाज चेयर खरीदा। हाँ। इंस्टॉलमेंट कब तक है? 24 महीने। कौन सा कार्ड इस्तेमाल किया? ड्रेसिंग टेबल पर रेड क्रेडिट कार्ड देखा मैंने। हमेशा कार्ड होता है। मुझे भी चिकन लेग पीस चाहिए था। मुझे तुम्हें देख के जलन होती है। मैं यहाँ सारा दिन घूम के मेहनत करके पैसे कमाती हूँ ताकि मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकूं। मैं वहाँ घूमती रहती हूँ, तुम घर पे रह के फेशियल और मसाज करते हो। मसाज चाहिए 3-4 मंथ की वारंटी। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है। तो मुझे जीना नहीं है। आज तो मार डालूंगी। बोलना, अंधे है या नहीं? क्या हुआ? घर में अंधे है या नहीं? जवाब दे। क्या हुआ? तुझे तो अंधे चाहिए थे ना आंखों में लगाने के लिए। बोलना। रिफंड लाओ। पर प्लास्टिक निकाल चुका हूँ। बातें कम, रिफंड लाओ। हे भगवान, ऐसे पति के साथ कैसे फंस गई? ऐसे जीने का मतलब क्या है? इतना आवाज क्यों कर रहे हो? शांति से काम करो ताकि मुझे आवाज ना आए। हे दयालु बुद्धा। यहाँ जब से उसने काम करना शुरू किया है तब से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ज्यादा कस्टमर आने लगे। दोबारा वापस जरूर आना, कल मिलते हैं। बाय। हम कल दोबारा आएंगे। इस जगह पे ट्रिप पे आके पैसा वसूल हो गया। तुम मुझे अभी ढंग से नहीं जानते।
थैंक्स यार मुझे मिलाने के लिए, तो सच में हमारा कैप्टन बनने के लायक है। ये हुए $1.50। ओ गॉश, देखो तो कैसे कस्टमर को ट्रीट कर रही है। हाई फाइव। अरे यार ये लड़की मुझे पागल कर वापस डाली। आना, कल मिलते हैं। अरे मैंने बताया नहीं था क्या वो कितनी खूबसूरत है। यार वो बहुत सुंदर है। वो इसलिए क्योंकि वो शेड्यूल की पहली किस थी। वो किस, हाँ, जब उसके होठ मेरे होठ से टकराए थे तो वो पहला किस हुआ था। ओह गॉड, मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं हो रहा। भला वो मुझे किस क्यों करेगी, और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। करती है। ये सच नहीं है ना? हम भी शॉक्ड हो गए थे जब हमने उसे तुम्हें किस करते हुए देखा। जब राज की बात चल रही है, एक और राज बताऊं? बता दो उसे। वो किस उसकी आखिरी किस थी? पर होल्ड ऑन, मैंने उसके बाद कभी इसे किस नहीं किया। कि होटल की पास तुमने बचा दी। ओह गॉड, मैं, और ये पानी। मिस्टर चॉय, नहीं, होश में आ चोरी, तुम यहाँ पर उसे नौकरी से निकालना है। अभी भी वक्त है, होश में आ। वहाँ बहुत सारे कस्टमर आए थे, सेल ऊपर चढ़ चुकी है और उसने बहुत सारा काम किया जिसके कारण वो लगभग मारी गई थी। इस गेस्चर का मतलब क्या ये होता है? मैं भलाई क्यों कर रहा हूँ? लगता है इसका मतलब मर जाना होता है। अंदर आने के लिए कहते हैं। हेलो, क्या मैं ये बजा सकती हूँ? हाँ जरूर, जरा रुको बेटा। ये $2 हो गए। क्या आपको बैग चाहिए? नहीं चाहिए। वैसे ये कॉन्वेंट स्टोर काफी अच्छा है। क्या आप पहली बार यहाँ आई हैं? हाँ, मैं बस कल ही शिफ्ट हुई सच हूँ। में? दोबारा जरूर आइएगा। हाँ, इसकी काफी बड़ी फैमिली है तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ सच्ची? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो। इसका नाम फ्रैंक है। आई सी। फ्रैंक? फ्रैंक। 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 माँ बाप, दादा दादी और सब बहन भाइयों को दोबारा यहाँ ले आना, ओके? Wait, इसका मतलब मैं इसकी पहली किस नहीं था। बाय बाय। मिस्टर चॉय, सब ठीक है? आपकी आंखों में मुझे बेवफाई का एहसास नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों के साथ कोई बुराई नहीं है। क्या आप यहाँ के मैनेजर? जी हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। कैसे हो आप? आप कभी जवान और सुंदर हो। अरे वाह, थैंक यू। आपके पास बहुत प्यारा कुत्ता है। क्या मैं क्या सहायता आप कर इसे सकता हूँ? हक करना चाहोगे? अरे बाप रे, कितना आवारा है ये। आवारा कुत्ता? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे फ्रैंक ने बहुत बड़ी गलती कर फ्रैंक दी। मतलब? मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, ये सोचकर मैंने सोचा मैं बार बार यहाँ आऊंगी, पर लगता है आपको अरे डॉग्स देखिए, पसंद मैं उसे- नहीं है और इसलिए मैं अरे यहाँ नहीं, पर आप नहीं वापस आ सकती हैं। अरे बाय, वेट, मैं आप चलती कहाँ हूँ। जा रही हैं? मेरे को माफी तो मांगने का मौका दीजिए। मेरे को आपका कुत्ता बहुत ज्यादा पसंद है। और प्लीज आप रुकिए तो मैडम। मिस्टर चॉय, यहाँ आइए। तुम्हें क्या लगता है, क्या कर रहे थे तुम? उसने कहा उसकी फैमिली बड़ी है, तभी मैं चाहती थी कि वो हमारा स्टोर यूज करे। उसके कुत्ते तक को प्यार कर दिया मैंने, और तुमने ये क्या किया? आखिरकार तुम्हारी उस किसकी वैल्यू और स्टैंडर्ड क्या है? नहीं नहीं, मिस्टर चंग सैत्यू, इधर आने का कष्ट करिए। अरे आइए तो। क्या है? सो मिस चंग सैत्यू, बताने का कष्ट करोगी कि कल रात क्या हुआ था, प्लीज? प्लीज? तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हे, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे मजाक चल रहा है? मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन चाहिए। यही जानना चाहते हो ना कि नशे में तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? बहुत सी गलतियां की हैं तुमने। बहुत खौफनाक थे तुम। मुझे नई आंखों की जरूरत है, इनसे तो मुझे देखा तक नहीं गया। हे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, समझ आ गई मेरी बात? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि कल रात तुम और तुम्हारी सहेलियां वहां क्या कर रही थी? अच्छा काम किया ना इसका मैंने। मतलब क्या? तुम अपनी सहेलियों के साथ नशे में धुत थी काम के वक्त। तो मैं तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकालने आया, वो भी अभी के अभी।
एक तो मैं तुम्हारी सेल्स बढ़ाने में मदद की, ऊपर से मुझे ही निकाल रहे हो। अच्छा, किस तरह की सेल? मेरे दोस्तों ने बहुत सी खरीदारी की थी स्टोर से। अच्छा, यहाँ से उन्होंने एक भी सामान नहीं खरीदा और जो चाहती थी वो खा के गई। पैसे दिए थे तुम्हें और उन्होंने एक पैसा तक नहीं चुकाया। कैसा पैसा? हमारी जेब में। अच्छा, कहाँ है? उसी कहाँ है? में। देखूं मैं। हाँ? हाँ? अरे बाप रे, $200। क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने तो मेरे दोस्तों के लिए होला डांस भी किया था। मैंने तुम्हें टिप के तौर पर चेंज भी दिया था। क्या तुम्हें नहीं पता होला डांस का? तुमने किया था, तुम्हें पता तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैंने होला डांस किया? हुला हुला हे, बस भी हुला करो आप। हुला हुला। ये रहे इनके पैसे अच्छे से रहना मेरे साथ। और मुझे रिसिप्ट, डिस्काउंट और पॉइंट्स नहीं चाहिए। हे, एक काम करो, अपने दोस्तों को कॉल लगाओ ताकि मैं अच्छा, उन्हें तुम उन्हें ये वापस कर दोगे? उनके पैसों की रसीद दे पाऊं। उसे नहीं चाहिए रसीद। ओके, ठीक है फिर सैदुल, सेल को इंक्रीज करो, वही इंपॉर्टेंट है। और काम करते वक्त तो कभी शराब पिया ही मत करो। और ये मेरे द्वारा दी हुई सबसे पहली वार्निंग है। और मेरी सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ओके? ओके। हाँ, क्या चीज है ये, कसम से। के लिए अपनी कमर के लटके झटके कैसे मार लिए इसने? अरे यार, तू सच में पागल है। तूने हुला डांस क्यों किया और उसके बदले में तूने पैसे भी क्यों लिए? पैसों के कारण मैं अब उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकता। तो ये मुझे पागल कर डालेगी। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। जॉय, यहाँ बाहर आइएगा प्लीज। अब यहाँ क्या हो गया? हे, तुम कैसे हो? मिस्टर चोई, हाँ आपने आज इसे सिगरेट्स बेची थी, है ना? जी हाँ मैडम, ये पहले आया था। आप एक नाबालिग को कैसे सिगरेट्स बेच सकते हैं? आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है। जी मैडम, आपको गलत फहमी हुई होगी। ये तो पक्का कॉलेज स्टूडेंट। तू क्या एक कान के नीचे नशेड़ी कहीं के? मुझे पता होना चाहिए था कि तू हमेशा 2 पैकेट खरीदता है। मुझे माफ कर दो। खुद को इंजीनियरिंग स्टूडेंट बताता है। तेरी तो वो एक हाई स्कूल का बच्चा है। उसने एक बार कॉलेज स्टूडेंट का जैकेट चुराया था। एक नाबालिग को सिगरेट बेचने पर आपको तुरंत एक्शन लेंगे। रुकिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को सिगरेट बेचोगे तो 2 महीने के लिए दुकान को ताला लगाया जाएगा। हमें क्या पता कि वो बच्चे थे। सिगरेट बेचने पर तो साला कुछ भी नहीं मिलता। और आजकल के बच्चे को भी देखो, कुछ बच्चे तो सीधा 40 साल का बुढ़ा लगता है। चलो ये सब बातें छोड़ के आज के मुद्दे पे आते हैं। प्रोटेक्शन लॉ फॉर गुड बिजनेस ओनर्स। अगर तुम फेक आईडी से धोखा खाकर सिगरेट बेचते हो, कानूनन सस्पेंशन हट सकता है, समझे कि नहीं? इसका मतलब समझे कि नहीं? हाँ, वो फुटेज हमें ढूंढना होगा जहां पर दिखाए कि हम उनके आईडीज चेक कर रहे थे। नहीं तो भाड़ में जाए तुम्हारी दुकान। 2 महीने के लिए बत्ती गुल होना पड़ेगा, समझे कि नहीं? मिस्टर जॉय, को पक्का यकीन है ना कि आपने उसकी आईडी चेक की थी? हाँ। कब? देख के तो जरा, ये पहली बार कब आया? ये कब हुआ था? अरे यार, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है 6 महीने से आ रहा है। जरा चेक करके देखे तो। ये सब डाउनलोड होने में 300 घंटे लगेंगे। आप कैसे चेक करेंगे इतना सब कुछ? तेरी की। जाके जल्दी से काम पे ध्यान दो। कस्टमर चले जाएंगे अगर तुम वहां ना हुई तो। जाओ जल्दी जाओ, मैं यहाँ पे हूं ना संभालने के लिए। तुम जाओ यहाँ पे जल्दी।
तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? मिस्टर चॉय, आपको वो फुटेज मिली क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। सैदबिल, प्लीज मेरी फैमिली को इस बारे में मत बताना। लेकिन क्यों? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये खुद ही संभाल लूंगा। देखो, मैं नहीं चाहता हूं मेरे माँ बाप मेरी परवाह करें। डायहिन कल घर क्यों नहीं आया था? कॉन्वेनियंस स्टोर में था। क्यों? उसने एक पार्ट टाइमर को हायर किया था तो वहां रात क्यों गुजारा? क्या तुम्हें लगता है कि उस निकम्मे को स्वीट व्हील पसंद है? ये क्या बकवास है? बेहुदा है ये बेतुका कैसे है? और तुम्हें हमेशा मेरी बात से प्रॉब्लम क्यों होती है? तुम पागल हो गए हो? दिन की शुरुआत झगड़े से करोगे क्या? कॉफी बना। क्या मैं ढेर सारी चीनी डाल दूं? मेरी पूरी जिंदगी ब्लैक कॉफी पी के गुजारी है। मिस्टर चॉय, आप ये अकेले नहीं कर सकते। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं घर कैसे जा सकती हूँ? हाँ, उन सब चीजों के लिए शुक्रिया। तुम्हें एक्स्ट्रा आवर के भी पैसे दूंगा। बारे में बाद में सोच लीजिएगा, पहले फुटेज चेक करें। क्या कुछ मिला? मिस्टर चॉय, वो यहाँ दोबारा, मेरा मतलब है, क्या आप श्योर हैं कि ये आपका दोस्त है? हाँ, और जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी कोरियन है। मैं एकदम ओरिजिनल कोरियन। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी उम्र से ज्यादा जवान लगता हूँ, पर मैं देयन से 5 महीने छोटा हूँ। मेरे ख्याल से तुम अपनी उम्र से बड़े लगते हो, ना कि छोटे। दायन, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगा। अरे नहीं भाई, तुम जाके अपना वेबटून अपलोड करो। मैंने वो काम रात भर खत्म कर दिया, तुम जाओ। ये कह रहा है मिस्टर चॉय? क्या? अब तुम सोने जाओ। ओके, ऑल राइट, तुम एकदम सही हो। थैंक यू सो मच टाइसिक, थैंक यू। और ये लो, इसको भी खाओ। तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए? यहाँ आने के लिए। जरूर। देयन मुझ पे भरोसा करता है। हम मिडिल स्कूल में मिले थे और आधी जिंदगी साथ में गुजारी है। मैं उसे दिखा दूंगा कि सच्चा दोस्त का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं लगता कि हम म्यूजियम में हैं? हाँ। सबसे पहली मानव प्रजाति का क्या नाम था? वो ही लेटर से स्टार्ट होता था। मुझे पता है, एस्ट्रोलाविथिकस। हाँ भाई, मुझे लगता है वो अभी भी फिनिश नहीं हुए। हे भगवान, तुम दोनों आंटी कौन हो? आंटी? क्या आदिवासी मुझे गुस्सा दे रहा है? वो कौन तुम? मैं मैनेजर का दोस्त हूँ। दोस्त? ये सब हम संभाल लेंगे, तुम निकलो यहाँ से। क्या संभालना है? वो तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। तुम भरोसे के लायक नहीं लगते। क्या देख रही हो आंटी? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे आंटी एक और बात बोला। मैं 22 साल की हूँ। तुम्हें देख के लगता है तुम 40 की हो। तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा है। फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी लगती हूँ, तुम जरा खुद क्या ये स्कूल क्या यूनिफॉर्म है? मुझे यूनिफॉर्म लगती है। मुझे लग रहा था कि तुम हेलोवीन मना रही हो। हाँ, तभी तो पाँचों ज्वाइन से निकल। प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। अरे यार, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? लड़ क्यों रहे हो? रुक जाओ यहाँ पे। क्या तुम ठीक हो? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ये आंटी पागल मिस्टर है। चॉय, अपने दोस्त की हालत तो देखिए। तुम लोगों ने उसका मुंह तोड़ दिया। हे, परवाह करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लगता है। मेरा खून बह रहा है। शांत हो जाओ। हे, रुको। बस भी करो। तुम यहाँ से जा नहीं सकती क्या? चलो बाहर चलते हैं। डरना नहीं। इनकी तो सटक गई है। तुम लोगों को हो क्या गया? तुम घटिया इंसान। हटो मुझसे, मार ले। चलो चलते हैं यहाँ से। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पागल हो क्या? लड़ क्यों रही थी उससे? तुम दोनों बारी बारी रात पूरी जागोगी और फुटेज चेक करोगी। एक भी चीज छूटी तो कत्ल कर दूंगी तुम्हें। तुम मतलब ही हो। पागल लड़कियां।
तुम आखिरकार लड़ाई में पड़े क्यों? मैंने तुम्हें वहाँ सीसीटीवी कैमरे का ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि लड़ाई के लिए। मैं बस तुम्हारे लिए ही रुका था और उन लड़कियों ने मुझे पीट दिया। ये लो, नाक से खून बह रहा है, नाक साफ करो। वो कमीनिया, तुमने सच्ची में मुझे शर्मिंदा कर दिया। हेलो युंजू। हाँ अभी देखो युंजू, ये लगता है अभी सही वक्त नहीं है। मैं वाकई काफी जल्दी में हूँ। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ और तुम वहीं पे मेरा वेट करना। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी क्या काम है। अरे तुम इस बात की चिंता मत करो। मिस्टर चॉय, हाँ क्या इससे भी ज्यादा जरूरी है? हाँ, मैं अभी आने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रुको मेरे लिए, अपने दोस्तों को कह देना बच के रहे। मैं उस घटिया इंसान को मारना चाहती थी। तुम दोनों घर चली जाओ, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? घर जाओ। ये भड़क क्यों रही है? सब लड़के का चक्कर है। चलो चले यहाँ से। ओके। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? युंजू, जल्दी करो। थैंक यू कि तुम तुम ठीक तो हो यहाँ ना? आ गए। और ये तुम्हारी जब भी कार को किसी क्या हुआ? तकलीफ में होती हूँ तब बस तुम याद आते हो। अरे यार, मैं जानता हूँ तुम मेरी ही मदद मांगोगी, आखिरकार तुम मेरे बिना कर भी क्या सकती हो। इस टोन पे बात करना बंद करो और इंश्योरेंस वाले वैसे यहाँ आते ही ओके होंगे। ठीक है, मेरे को चेक करने दो एक बार। हाँ हाँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे भी जाना ओके होगा। ठीक है, तुम लेट हो रही होगी, जाओ यहाँ से। और तुम कभी लेट हो भी नहीं सकती। ठीक है, बाद ओके में मिलते बाय। हैं। युंजू, गुड मैं लक। तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ओह कम ऑन, मैं इस काम के लिए भला वक्त कैसे निकालूं? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, बड़ा अच्छा लगता है। मिस गोंग, क्या मैं घर जा सकती हूँ? जा सकती हो। वैसे मिस गोंग, क्या आप स्मोकिंग करती हैं? अरे नहीं, मेरे को तो सिगरेट के स्मेल से ही नफरत है। तो आप किस कर रही थी ना सिगरेट्स को? काफी कमाई होती है, कुछ कस्टमर सिगरेट खरीदने आते हैं पर और भी सामान खरीद ले जाते हैं। जो लड़का भी निकला वो सिगरेट खरीदने आया था पर $48 का सामान खरीद ले गया। दिल तो करता है कि इनको सिगरेट पीने से रोक दूं, पर जब बात सेल की आती तो दिल नहीं करता। जीना काफी मुश्किल हो गया है। इसका मतलब सिगरेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ। हाँ, इस स्टोर की आधी सेल तो इसी की वजह से है। वैसे ये दाई हाँ कहाँ चला गया? क्यों इतने देर तक वो बाहर चला गया? अरे भाई साहब, यहाँ रुकिए 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 रुकिए, अभी आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। आप मेरे बिना आगे जा सकते हैं, मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। इस आदमी को सिगरेट बिल्कुल मत देना। तुम यहाँ फिर से चले आए, ये जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ तो तुम यहाँ भी। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हें सजा नहीं होने वाली। हाँ, अब इसमें मेरी क्या गलती कि अब कानून ही ऐसा है। मैं जानना चाहता हूँ तुम पहली बार मेरे स्टोर पे कब आए थे? क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, तो तुमने मुझसे आईडी पूछी थी या नहीं जानने के लिए? हो यार, वो तो मुझे याद नहीं। नहीं, मैं जानता हूँ, तुम्हें पता है। तुम पहली बार जब आए थे तो तुम्हारे हाथ में बैंडेज लगा था। मैं तो डर गया। सच कह रहे हो क्या? मुझे एग्जैक्ट डेट और टाइम के बारे में पता लगाना है कि तुम पहली बार कब आए थे, ठीक है ना? मैं भला ऐसा क्यों करूं? अबे ओ, तूने मेरे स्टोर को भले एक सिगरेट खरीदने की जगह समझ रखी होगी, पर मेरे फैमिली के लिए ये एक लाइफलाइन है, समझा ना? हाँ, मेरी हर एक चीज उस स्टोर पर लगी हुई है। मेरी माँ का पैसा, मेरे बाप की सेहत, मेरा सारे का सारा फ्यूचर उसी पे टिका हुआ है, समझा ना मेरी बात? और मैं तुझ जैसे इंसान को अपनी सेल्स गिराने नहीं दूंगा। छोटी सी सिगरेट बेचने पे अगर तुम्हारी इतनी फटती है तो बिजनेस मत करो। सिर्फ दुकान खोल लेने से कुछ नहीं होता, सब कुछ बेचने का अधिकार है तुम्हें। वाह क्या बात है, तू कितना बेशर्म है। तू क्या है? ओह, तो तुम मुझे मारोगे? ठीक है, कम ऑन। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? हाँ, सीसीटीवी, हाँ तेरी तो। ओह गॉड, तू फोन कॉल के कान बच गया। हेलो मिस्टर जॉय, हम मुसीबत में हैं। अरे हो क्या गया है, जरा मुझे बताने का कष्ट करोगी? आप जल्दी से कन्वीनियंस स्टोर आ जाएं। सैदुल, वहीं पे रुकना, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ,
देख बेटा, तू तो फोन कॉल करके बच गया, वरना तेरी तो मैं धुलाई कर देता। हाँ, हे देखो, मुझे अभी के अभी यहां से गायब चाहिए। क्या मुसीबत है यार। बड़ा आया, मुझे मारेगा। यकीन नहीं होता मेरे पीछे आ गया यहाँ तक। तो तुम मुझे सपोर्ट रेट दोगे? ये तो तुम नहीं लगते हैं। क्या बकवास है, ये आईडी नहीं दिख रहा तुम्हें? लेकिन तुम जैसे बात कर रहे तुम्हें थे समझ में क्यों नहीं आता? ये मैं ही हूँ, समझे? वही है ये। अच्छा। ये कोई सी क्या सच में हमें ही करना है? जाओ उसका पीछा करो, गुमना नहीं चाहिए, मैं यही हूँ। ये हमेशा अपनी बात पूरी करके कॉल काट देती है। सच में हमें उस आदमी का पीछा करने की जरूरत ये है? हमारी ही गलती है। हमारी एक ऐसी दोस्त है जो प्यार में बावली हो रखी है। और तुम्हें तो सिगरेट लिए तुमने? और मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने तुम्हें भेजा मुझे लाने को। जानते हो मुझे? और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें वहाँ कई बार देखा है घूमते हुए, जब भी मैं वहाँ सिगरेट लेने जाता हूँ। तब तो जानते होगे कि मैं उस मैनेजर जैसी नहीं हूँ। स्टोर उसकी फैमिली इनकम का जरिया है, उसकी ज़िंदगी निर्भर करती है इस पे। मेरे पास ना नौकरी है ना परिवार, तो कुछ भी खोने का डर नहीं है। जानते हो तुम मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्या लगता है मैं कैसा फील करती हूँ जब मुझे तनख्वाह नहीं मिलती? क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर ज़्यादा पैसे नहीं बना पाता तुम्हारे जैसे गधे की वजह से। एक्चुअली पता क्या, तुम उसकी बजाय मुझे पे कर सकते हो। तुम बिगड़े हुए अमीर हो या नहीं? वो अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बुला लेती हूँ उनको, ये बताने के लिए कि तुम मर चुके हो। ये लॉलीपॉप अब मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। जानते हो कि आईवी किस चीज़ की अलामत है? पीछे दोहराओ मेरे सिगरेट्स। चलो जल्दी दोहराओ पीछे सिगरेट्स। अधिक सिगरेट लोग से? कम कर देते हैं। आधी से ज़्यादा बिक्री कन्वीनियंस स्टोर्स की होती है। आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या डेट थी? 8 जनवरी। 8 जनवरी शाम 6 बजे। क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? मैंने पता लगा लिया। अरे पर ढूंढा क्या? अरे अंदर। अरे पर बता भी दो। 8 जनवरी शाम 6 बजे। ये रही। को मुझे डाउनलोड करने दो। ये रही, हमने कर दिखाया। थैंक गॉड, बस हो गया। आखिरकार हमारा काम पूरा ही हो गया। चलो, मुझे यकीन है कि अब तुम बॉस से बच जाओगे। थैंक यू, आखिरकार अब हमें एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगा। अब जाके सुकून मिला। सदगुरु जरा रुको तो। यहाँ पे क्या हुआ? भागते हुए कुछ लग गया होगा। ओह गॉड, जरा यही रुकना। तुम्हें अपना जरा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना? हाँ, मैं जानती हूँ, जाहिर सी बात है कन्वीनियंस स्टोर तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लगेगा ही कि एक पार्ट टाइम को इसकी ज्यादा परवाह है। तो क्या, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस मसले को हल करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, ये कि तुमने मुझे नौकरी देने का वादा किया था। विशल पार्ट टाइम की हैसियत से अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो अगर स्टोर सस्पेंड हो जाता तो हमें ढेर सारे सिगरेट कस्टमर मिलते और तुम्हारे काम को देखते हुए मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा। I'm official now। क्या? उफ, क्या कह रहे हो? खुद ही तो कहा था तुमने। कल रात तुमसे पूछा भी था, खुद ही तुमने सर हिला हिला के मुझे हाँ कहा था। हे, जो भी यहाँ पहले हुआ उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। खुदाया, तुम यहीं ऐसे बैठे हुए थे और कहा था
हाँ ठीक है। उफ मेरे खुदाया, क्या सच में? मेरे पास चॉइस भी तो नहीं है। किसने कहा? पक्का होने की जिद अब छोड़ देती हूँ। कब, कहाँ, कैसे और क्यों? मेरे को याद ही नहीं है। कमाल है, यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैंने तुम्हें कब ऐसे करके बात की, या फिर तुम एक बात है बना रही हो क्योंकि मैं उस वक्त सो रखा था? क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कहा था। क्या? तुमने सोचा कि मैं कुछ ज्यादा ही स्लो हूं क्या? हाँ? 3 साल पहले? पहला क्या? पहली किस? आखिरकार ये मुझसे पूछने जा रहा है। पहला क्या? पहला सैदब्यूल, वैसे यहाँ पर एक और चीज है जो मैं चेक करना चाहता हूँ। वो सैदब्यूल 3 क्या वो तुम थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा पहला वैसे तुम्हारा पहला तुम्हारा पहला कॉलम थर्ड डिस्प्ले स्टैंड का एकदम खाली है। आखिरकार मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो खाली हो चुका है, उसे भर क्यों नहीं देती? और उसके अलावा अगर तुम इसी तरह से मंडराती रही कि तो तुम ऑफिशियली हायर कैसे होगी? तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अब क्या मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बताऊं क्या? तुम्हें अभी और मेहनत की जरूरत है। तीन साल पहले जो भी हुआ, शायद वो उस बारे में मुझसे बात करना चाहता है। क्या मैं उससे कुछ और सवाल पूछूं? कहाँ देखूं? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हेलो। वेलकम। मैं चिंता में हूं कि मैं भी इसके साथ वही बर्ताव कर रहा हूं जैसा कभी मेरे साथ हुआ करता था। यस सर। ये क्या तुमने लिखा? तुम तो वेल एजुकेटेड हो ना, और तुम इसे अपना बेस्ट कहते हो। तुम जैसे क्वालिफाइड लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर, ये मैंने लिखा है। तुम हो? मैं कुछ ज्यादा ही झुक गया था तुम्हें देखने के लिए, शुक्रिया, बाय। ताकि जान पाओ तुम हो कौन। हेलो दायहुन। हेलो योंजू, आज तुम मीटिंग के लिए लेट तो नहीं हुई थी ना? नहीं, पर मैं लेट हो जाती अगर तुम वहाँ टाइम पे ना आते तो। अरे अच्छी बात है, मैं तुम्हारी कार को कल तुम्हारे ऑफिस में छोड़ दूंगा। थैंक यू। अरे यहाँ पर थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है योंजू। बाय द वे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ कहो। मैं उस पार्ट टाइमर को नहीं निकालने वाला। क्या? क्यों नहीं? तुम तो बेसब्र थे ना उसे काम से निकालने के लिए। ये मेरी गलत फहमी थी। कैसी गलत फहमी? मैं सोचता था कि वो निकम्मी है, पर मैं गलत था। वो मेरे इस कन्वीनियंस स्टोर के बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इसके बारे में सोचोगे, और ये हम दोनों में डील हुआ था। योंजू, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बॉस हुआ करती थी जो मैं पीआर टीम में काम करता था, और ये
मेरा कन्वीनियंस स्टोर है और मैंने ये फैसला एज द मैनेजर ही लिया और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम अगर मेरे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। समझी। ओके, तो जो करना है वो करो। आई थिंक वो गुस्से में। मिस यू, हेलो सर। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? मैं कल की प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है ना? मैंने भी नहीं किया। क्यों अंजू? हम काम पर है सर, तो प्लीज मुझे मिस यू ही बुलाइए। ओके मिस यू, माफ करना। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कन्वीनियंस स्टोर कैसे चल रहा है? ये हमारा फ्रेंचाइज है, सो आई एम श्योर कि आपको उसके सेल्स के बारे में पता ही होगा। जान सकती हूँ कि आप क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो खुश है? हमारे फ्रेंचाइजी को खुश तो होना चाहिए, तभी तो इससे कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। उसके बारे में बात नहीं करते हैं जो यहाँ नहीं है। तो क्या हम हमारे बारे में बात करें? हाँ, तो चलो काम के बारे में बात करते हैं। क्या आप कल के सारे प्रिपरेशन कर लिए हो सर? लड़की बहुत तेज है। मुझे ये सीसीटीवी पेजेस में मिली। मैं और रंजू से ये शर्त लगा सकते हैं कि इस क्लिप को देखने के बाद तुम अपना मन जरूर बदल लोगे। क्या कह रही है ये? क्या है इसमें? ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जानता है कि डांस कैसे करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता दायहुन कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें ना आता हो। Show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. The culture show you never can tell. अरे यार थक गया। मुझे उसमें जरा भी भरोसा नहीं है। कहीं वो अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी तो नहीं करी क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। देखे तो अब तो देखना ही पड़ेगा। जरा देखे क्या कर रही है। ओह माय गॉश, जरा देखो तो इसकी ओर। इसको भी यहां पर काम करना चाहिए और देखो यहां पर कर क्या रही है। ओके, इसको डांस भी आता है क्या? वेट अ मिनट, ये तो मेरा डांस है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया और इसके नेक्स्ट एपिसोड में तुम भी अपनी आवाज़ देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे डबिंग ग्रुप को ज्वाइन करो एंड हमारे साथ डबिंग का काम स्टार्ट करो। और इसके अलावा मैंने एक और जगह पे अपने डबिंग ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में। मेरे चैनल पे जाओ, अबाउट सेक्शन खोलो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक और प्लस मेरे डबिंग ग्रुप का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें डबिंग करनी है, तुम्हें इसके नेक्स्ट एपिसोड या किसी और ड्रामा में अपनी आवाज़ देनी है तो तुम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम ये सोचो कि यार मेरे को काम नहीं आता, मैं कैसे ज्वाइन करूँ, इमेज डाउन हो जाएगी, तो कुछ मत सोचो। अगर तुम डबिंग में इंटरेस्टेड हो, अपनी आवाज़ देने में इंटरेस्टेड हो और लिटरली तुम काम को छोड़ के नहीं जाओगे तो भाई आओ, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा डबिंग का। ठीक है, जितना भी डबिंग का है, अब मेरे पास इतनी टीम तो है कि भाई तुम्हें डबिंग का काम प्रॉपर अच्छे से सिखा सकती है। सो अब डर को निकाल के फेंक दो साइड में एंड डबिंग का अगर सच में मन है ना करने का तो फिर हमारे डबिंग ग्रुप को तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा इन यूट्यूब चैनल्स के ओनर्स का, बिकॉज इन्होंने इस कंटेंट को कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की।
सो इन सारे चैनल को जाके एक बार जरूर चेकआउट करो। ये लोग मेरे से काफी ज्यादा अच्छी डबिंग करते हैं, मतलब मेरे से लाख गुना बेटर है इनकी डबिंग। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर इनका जाके चेला बन जाता, इनसे काम सीख लेता, बट अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज अभी मेरे पास खुद इतने प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं कि मैं थोड़ा बिजी हो रखा हूँ, बहुत ज़्यादा काम है अभी मेरे पास। सो आप लोगों से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग इनके चैनल्स को जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करना, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लिटरली कह रहा हूँ काफ़ी अच्छा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्यन के यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, प्रियांश का दे रखा है, जिन्या का दे रखा है, नैना का दे रखा है। इन सारे लोगों के यूट्यूब चैनल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करके इन सबके चैनल को जाओगे एक बार जरूर चेकआउट करो, सिंगल एक वीडियो तो जाके देखो, लिटरली तुम इनके चैनल का फैन हो जाओगे एंड तुम खुद ब खुद इनका चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कसम से कह रहा हूँ। वीडियो एंड करने से पहले दो और बात, अगर तुम्हें इन बातों का जवाब जानने का मन हो तो डिस्क्रिप्शन ओपन करके तुम वीडियो देख सकते हो। इन दोनों सवालों के जवाब के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ताकि तुम बोर ना हो, क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता तो आधे से ज़्यादा लोग देखते नहीं, और अगर मैं इसी वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब देता तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी और हो जाती, जो मैं चाहता नहीं था। तो इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दिया। अगर देखने का मन हो तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो पहली बात, ये वीडियो YouTube थोड़े टाइम बाद अपने आप ही डिलीट कर देगा। अगर जानना है क्यों तो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वीडियो पर क्लिक करो, उस वीडियो में मैंने प्रॉपर ढंग से समझा रखा है। और दूसरी बात कि इसका 3rd एपिसोड कब आएगा, यही क्वेश्चन चल रहा होगा तुम सबके मन में, लेकिन इस सवाल से रिलेटेड गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज से तुम ज्यादा इतना दिक्कत भी नहीं होगी तुम्हें, और गुड न्यूज सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें उस गुड न्यूज और बैड न्यूज को जानने का मन हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने इसके बारे में फुल डिटेल में बताया है, और मैंने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू समझाया है, जिससे तुम बोर भी नहीं होगे। तो अगर देखने का मन हो तो देख सकते हो जाके। एंड अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, और हम मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए 오늘따라 왜 이렇게 해맑은 거야, 불안하게. 너 사고 치는 거 아니야? 아씨. 영수증 됐어. 손님? 대현아, 전화 받아라. 큰일이다. 왜요? 여친이 안 만나줬네요? 너 왜 안 들어? 아니 여기 앞에서 엄청 크게 통화해놓고 대현아, 니네 알바 있잖아.